तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक अलग टाइप के फंक्शंस के बारे में जिसका नाम होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, राइट। जिसका नाम क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। उसको शॉर्ट में हम लोग FPF के भी नाम से दिखाते हैं। F फॉर फ्रैक्शनल, P फॉर पार्ट फंक्शन। ये फंक्शन की सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं। इसे पिछले वाले क्लास में हमने बात करा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में। कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ पे भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे। आप अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो ये वाला जो फंक्शन है उसी से कुछ मिलता जुलता है। और इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शनल पार्ट तो देखेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो उन दोनों को मिला के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब भी मैं कोई भी नंबर की बात करता हूं तो ये रियल नंबर की बात कर रहा हूं। ये नंबर जो है आपका रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शंस पार्ट प्लस द फ्रैक्शंस पार्ट। ये ध्यान रखिए, कोई भी नंबर है। अब अभी कुछ लोगों को डाउट ये होगा कि सर ये क्या आपने बोल दिया, नंबर इंटीजर पार्ट। ये जो भी नंबर है बच्चों, ये आपका रियल नंबर है। ये आपका जो नंबर है ये क्या है? रियल नंबर है, ठीक है ना। अब मैं ऐसा क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, जरा समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 है, 2 एक नंबर है ना, रियल नंबर है। तो क्या मैं इसको 2 को 2 लिख सकता हूं प्लस 0 लिख सकता हूं? मैं बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर मान लीजिए 2.1 है तो क्या मैं इसको 2 लिख दूं और इसका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल में 1/10 ये हो गया, ये भी लिख दिया हमने। क्या माइनस का 1.1 लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे लिखोगे आप बताइए? यहाँ पे दे दीजिए कोई भी इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू आपने दे दिया माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं। मतलब आप अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक फार्मूला आपके पास होता है, 2 में से करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 2 प्लस 0.9, ऐसे लिख सकते हैं आप। देखिए आपको यही मिल जाएगी वैल्यू। तो हर एक जो भी नंबर है आपके पास, जो भी कोई भी रियल नंबर है आपके पास, उस रियल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं किसके टर्म्स में? आप यहाँ देख सकते हैं इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहीं से जो हमारा है फ्रैक्शनल फंक्शन जो है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, यहीं से आता है, ठीक है। अब वो क्या आता है मैं समझाता हूँ आपको। अगर जिन लोगों ने पिछला वाला लेक्चर देखा है उनको ये पता है कि अगर आपके पास जो इंटीग्रल पार्ट लेने वाला कौन सा फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ये कोई मान लीजिए नंबर मैंने x बोला और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। ये इंटीजर लेता है। और फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग दिखाते हैं कैसे? कर्ली ब्रैकेट x से। तो कोई भी अगर नंबर है आपके पास, उस नंबर को लिखा जा सकता है कैसे? इंटीजर पार्ट को कैसे दिखाओगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर से प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ये आपका क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर मैं फंक्शन की टर्म्स में लिखूं, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हर फंक्शन को ऐसे लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा उसको कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं। ये आपका होता है फ्रैक्शनल पार्ट। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट को और डीप में कैसे समझ सकते हैं। बट अभी तक तो ये समझा कि जो भी आपके पास नंबर है, हर एक नंबर को हम लोग लिख सकते हैं कैसे? इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट करके लिखा जा सकता है, ठीक है। इंटीजर पार्ट वाले को क्या बोलते हैं? अगर मैं फंक्शन की तरह डील करूं, ये नंबर को मैं अगर x दे दूं तो इस x को लिखा जा सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इट्स फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। और यही अपने को पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देख रखा है। अब इसको देखना है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो खास बात है बच्चों, ये जो फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है और 1 नहीं हो सकती, 1 से छोटी हो सकती है। इनके बीच में ही ये फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। पहली बात ध्यान समझने वाली बात है कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता और ना ही कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू दे सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो वैल्यू देगा क्या हमें सर? 0 और 1 के बीच में वैल्यू देता है। तो इसको थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसको मैं ऐसा कर दिया, यहां से इसको इरेज करते हैं। ये आपके पास फंक्शन है। एक बार फिर से मैं इस फंक्शन को यहां पे लिखता हूं। देखिए मान लीजिए आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये आपका क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये वाली जो इस चीज से अपने को मिली क्या कि ये जो वैल्यू है ना, इट नेवर गिव्स
इट नेवर गिव्स निगेटिव वैल्यू, कभी भी ये निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। निगेटिव वैल्यू, पहली बात ये कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। एंड नॉट मोर देन 1, एक से भी ज्यादा कभी भी वैल्यू नहीं होगी, और नॉट इक्वल टू 1 भी नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी ये लाई सिर्फ करेगी, आप समझ सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो भी हो सकती है, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अब समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, अच्छा तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे ये समझते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी आपके पास नंबर x है, इस नंबर को लिख कैसे सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट x। इस फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या करता हूं, इधर रखता हूं और इस x को उधर भेज दिया, तो x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फॉर्मूला हो गया इसको निकालने का। मतलब अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, x माइनस उसका इंटीजर पार्ट क्या कर देना होगा, खत्म कर देना होगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। इस साइड में मान लीजिए मैंने दिया आपको 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है बच्चों। 2.1 के लिए क्या करना होगा, x आपका हो गया 2.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1। देखिए 2.1 तो रहेगा इसे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 क्या होगा, कम होगा, मतलब 2 हो जाएगा, मतलब 2.1 तो होगा नहीं इंटीजर जस्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1। देखिए अगर फ्रैक्शनल पार्ट कोई आपसे पूछता है 2.1 कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा सर 0.1 होगा। अच्छा और निकालते हैं, मान लीजिए मैंने निकाला 1.3 का, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सेम चीज, सॉरी ये करली ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाह रहे हैं। तो 1.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 आपने करा इसे। अब क्या करेंगे, देखिए 1.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे 0.3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करी। देखिए कुछ और वैल्यू निकाल के देखते हैं, ठीक है ना, कुछ और वैल्यू निकाल के कोशिश करते हैं कि इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए और मैं लेता हूं एक नंबर आपको और देता हूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं, सेम चीज यही ले लेते हैं, माइनस का 1.3 का निगेटिव नंबर लेके देखते हैं क्या आएगा। तो फॉर्मूला क्या अपने पास, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट x का जो फॉर्मूला है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये आपका फॉर्मूला है फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो माइनस का 1.3 आएगा, माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 1.3, यही आएगा, ठीक बात है। तो माइनस का 1.3 और माइनस का 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, माइनस का 2 होगा। पिछले क्लास में हमने देखा था, जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज एक बार जाके देख लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस का 1.3 और ये हो गया आपका +2, माइनस माइनस +2, तो ये वैल्यू का कितना दे देगा 0.7। तो आप ध्यान से देख रहे हैं आप कि कभी भी एक और रिजल्ट आपको यहाँ से मिला कि जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। देखिए कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, मतलब 0 से छोटा नहीं आ सकता, और ना ही कभी भी 1 से बड़ा आएगा। मतलब जब भी आंसर आएगा उसका 0 और 1 के बीच में ही आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव नंबर का भी हमने निकाला 0.7 आ गया। एक और निकाल के देखते हैं, मान लीजिए मैंने दे दिया आपको √3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, √3 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो √3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, √3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √3 करना होगा, ठीक बात है सर। √3 का 1.41, मैं 1.7 ले लेता हूँ, 1.73 के आसपास ले लीजिए क्योंकि 2 डेसिमल तक इसकी वैल्यू यही होती है, माइनस 1.73 कर लीजिए। इसका अगर आप निकालेंगे 1.73 तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर से देखिए पॉइंट का 73 हो गया। तो कोई भी आपके पास नंबर हो, आप आसानी से उसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आपको यहाँ पे मैंने बताया। तो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए कि फॉर्मूले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होती है और फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ दैट नंबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब बात आएगी कि सर आपने तो यहाँ तक बता दिया हमें, अब इसका आप बताइए कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ठीक बात है, चलिए तो हर एक फंक्शन का जैसे हम लोगों ने निकालते आ रहे हैं डोमेन और रेंज, उसी तरीके से इस फंक्शन का भी डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये जो आपका फंक्शन है y = f(x)
और इसको हमने लिखा ये कुछ इस तरीके से दिया था, करली ब्रैकेट दिस वन, और इसकी वैल्यू होती कितनी है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, यही होती है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, हमें निकालना है इसकी डोमेन क्या होगी। ठीक है, तो डोमेन का मतलब ये होता है कि वो सारी एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइन, वो सारी एक्स की वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। तो सर यहाँ तक तो हमने क्या देखा कि कोई भी एक्स की कोई भी रियल नंबर हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस भी रख रहे हैं, पॉजिटिव भी रख रहे हैं, इरेशनल नंबर जैसे √3 अभी हमने रखा था वो इरेशनल नंबर है वो भी रख रहे हैं, तो सब कुछ रख पा रहे हैं। तो इसके लिए मतलब इसका जो डोमेन होगा बच्चों, डोमेन ऑफ, इसका जो डोमेन होगा, ध्यान दीजिएगा, डोमेन का पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और इस रियल नंबर को लिखा कैसे जाता है, -∞ से लेके +∞ तक, ये पूरा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अच्छा, यहां तक तो क्लियर होगी बात है। अब क्या करते हैं, इसकी रेंज की बात करते हैं ना। तो मैंने अपने हर एक वीडियो में हर एक फंक्शन की जो प्लेलिस्ट बनाई है हमने, उसमें हर एक वीडियो में आपसे ये मैंने बोला है कि रेंज का मतलब यही होता है कि कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको। मतलब अगर आप डोमेन जो एक्स की वैल्यू दे रहे हैं उसको देने के बाद कौन सी वैल्यू आपको मिल रही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मिल क्या रही है अपने को सर मिल क्या रही है, 0 तो मिल रहा है सर, 0 मिल रहा है, 0 पे क्लोज ब्रैकेट होता है, तो 0 मिल रहा है तो इसलिए मैंने क्या, क्लोज मतलब इक्वलिटी साइन होती है तो क्लोज ब्रैकेट। और 1 भी मिल रहा है अपने को, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू मिल रही है, 1 नहीं मिल रहा, 1 से छोटी वैल्यू, तो 1 पे क्लोज, तो इसका रेंज ये होगा। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर जो x, इसका जो रिजल्ट मिल रहा है, जो y मिल रहा है सर, जो रिजल्ट का मतलब क्या हो गया, y, x रखने पे जो y मिल रहा है सर, y की वैल्यू जो है वो 0 है या 0 से बड़ी है, लेकिन 1 से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका डोमेन, यहाँ पे पूरा रियल नंबर, और ये पूरा क्या कहलाएगा, रेंज। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो अगर अब मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, किसी का भी आप ग्राफ बना सकते हैं इसका, लेकिन ग्राफ करने से पहले एक काम ऐसा करते हैं अपन लोग, इस पर कुछ न्यूमेरिकल मतलब इसकी 1-2 प्रॉपर्टी लिखते हैं, और प्रॉपर्टी लिखने के बाद क्या करेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल देता हूँ। तो मैं अभी प्रॉपर्टी के लिए भी लिख रहा हूँ, देखिएगा। आइए अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी पे देखते हैं, बात करते हैं, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एफपीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ये जो फ्रैक्शनल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका मैं हर एक क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होता है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ये एक्स है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 हो सकती है, और 1 से छोटा होगा। मतलब ये फ्रैक्शनल का मतलब ही क्या होगा कि फ्रैक्शन में आएगा, मतलब डेसिमल में आएगा, और वो डेसिमल लाई कहाँ करेगा, 0 और 1 के बीच में, 0 भी हो सकता है, ये ध्यान रहे। दूसरी बात ये मैं आपसे बताऊं, ऐसी प्रॉपर्टी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में करी थी। कोई नंबर ले लीजिए, उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, और एक उसी नंबर का निगेटिव करके फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, तो क्या आएगा। अब 2 सिचुएशन देता हूं। इफ अगर आपका x इंटीजर है, क्या है आपका, i लिख देता हूं इंटीजर से। पहला केस फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा, दूसरा केस फिल इन द ब्लैंक्स, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटीजर, इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पर रखता हूं केस 1 के लिए, केस नंबर 1 के लिए ऐसा करते हैं, कोई भी x इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, 2 इंटीजर है ना, ये बिलोंग करा i से, ठीक बात है। इसमें रखते हैं सर, यहाँ पे 2 ले लिया, प्लस का -2 ले लिया, ठीक है। अब ये बताओ इसको क्या लिखोगे, इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 2 लिखोगे फॉर्मूला के हिसाब से, इसका लिखोगे -2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 लिखेंगे, यही लिखेंगे। देखिए 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 ही होगा, प्लस -2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2, ये भी -2 ही होगा। अब 2 कट के 0, -2 कट के क्या हो गया, 0, 0 + 0 ओवरऑल कितना हो गया, 0। तो आप कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आपका x है, और उसी इंटीजर का आप निगेटिव लेके इन दोनों को क्या करें, ऐड करें इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो 0 आएगा। वो क्या आएगा, 0, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर आप 0 ना लेके इसको केस नंबर 2 लेके लिखता हूं मैं, केस नंबर 2, ये नॉट इक्वल टू, तो इसको 2.1 ले लीजिए, को क्या फर्क पड़ता है, 2.1 हमारा डेसिमल नहीं है ना। तो ऐसा करता हूं मैं, इसको 2.1 से यहाँ से इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको 2.1 लिया हूं मैं, ये 2.1 है, तो ये सेकेंड केस में लाई कर रहा है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं
2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस का 2.1 फ्रैक्शनल पार्ट, क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 2.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 प्लस माइनस का 2.1, ये नॉर्मल नंबर हो गया तो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 2.1, ये लेंगे आप। देखो 2.1 की वैल्यू तो 2.1 ही है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 2 आएगा, प्लस माइनस का 2.1 ये माइनस है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, ध्यान रहे -3। अब ध्यान दीजिए ये प्लस का 2.1 ये माइनस का 2.1 ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए और यहाँ से वो आपका -2 और ये आपका माइनस माइनस मिला के +3 हो जाएगा, ये आंसर आएगा +1। तो आप जब भी ध्यान दीजिए ये हमेशा वैलिड है कि जब भी आपके पास एक नॉन इंटीजर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, उसी का आप निगेटिव करके दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी अभी के लिए, इन दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका पीरियड जो होता है वो 1 होता है, मतलब हर एक यूनिट के बाद क्या आएगा, अपने आप को चेंज करेगा। अभी मैं कुछ समय के बाद इन द सेंस की 2-3 लेक्चर्स वीडियो के बाद हम लोग आएंगे पीरियोडिक फंक्शन, कैसे किसी फंक्शन का पीरियड निकालते हैं। ठीक है, पीरियड का मतलब ये हो गया कि वो अपने आप को रिपीट करना एक सर्टेन इंटरवल के बाद, तो हम लोग देखेंगे कि उसको हर एक फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन कैसे, मतलब उसकी पीरियड कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा इसके प्रॉपर्टी के ऊपर। अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके ऊपर, चलिए इस थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन मैं ये लिख रहा हूं आपके लिए, सॉल्व 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। ध्यान रहे अगर आपके एग्जाम में, अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं, आपके एग्जाम में अगर ये डिफाइन नहीं कि ये है क्या और ये क्या है तो आप ब्रैकेट की तरह इसको डील करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट और ये क्या है, करली ब्रैकेट, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि हम लोग बात भी इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इधर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इधर फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इस x को क्या, अपने को अभी मैंने एक रिजल्ट बताया था कि हर एक नंबर को लिखा क्या जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर्स। तो इस x के जगह पे अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो काम बन जाएगा। लिखते हैं, देखिए 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इस x के जगह रखता हूं मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट x और एक फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे आपका था पहले से। ये आइडेंटिटी मैंने यूज करी, यहाँ पे मैंने यूज करी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने पुट करा है, इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और ये दोनों मिला के 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा। देखो एक फ्रैक्शनल पार्ट हियर और एक यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, दो मिला के 2 हो जाएंगे। अब इसको मैं इधर ले आ सकता हूँ, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट x और इधर हो गया 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, तो इस 2 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इतनी बातें हो गई। मतलब ये मैंने क्या यहाँ पे निकाल दिया आपको कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x है ये कितना आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन 2 है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई सर। अब क्या करें इसके आगे, तो एक रिजल्ट अभी मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं बच्चों, जो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है आपका, इसकी वैल्यू जो होती है आपको पता है कि हर एक फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ तक लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये रिजल्ट भूलना नहीं, आपको बताया था कि पहले ही इस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं अपन लोग। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये 0 तो है ही, और इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे देखिए इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आई है कितनी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन 1। अब इस 2 को हटाना है तो क्या कर दूं मैं, सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई, ये 0, ये हो गया x, ये 2 कट जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक बात है ना। अच्छा, अब ये बताओ वो सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताइए वो सारे x बताओ जिनकी वैल्यू क्या हो जाए, जिनके ऊपर अपने को क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएं तो आपका वैल्यू जो होना चाहिए 0 और 2 के बीच में आए। चलो बात, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, ये क्या हो सकता है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा इंटीजर देता है, इसका मतलब ये जो हो सकता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 से छोटा आना है।
तो ये वैल्यू कब तक हमें मिलेगी, ठीक है ना, ये अपने को वैल्यू कब तक मिलेगी यहाँ तक थोड़ा देखते हैं, राइट। चलिए अब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 और 1 मिलने का मतलब क्या हो गया, आप बताएं जरा। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 और 1। अब बारी बारी से रख के देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। हमें x की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो दो केसेस हुआ। एक केस इसको मैं बना रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे इसको रहने देते हैं। देखिए अब दो पॉसिबिलिटी है अपने पास। इफ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हुआ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा बताइए। फ्रैक्शनल पार्ट जो था वो 0/2, मतलब ये 0 हो गया। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो x कितना होगा, जल्दी जल्दी सोचेंगे तो x कितना हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। तो x के लिए क्या हमने फॉर्मूला रखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x भी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 है, फ्रैक्शनल भी 0, तो ये भी 0 + 0, इसका मतलब इसके लिए x भी क्या होगा 0। एक वैल्यू तो हमें मिल गई x = 0। अब मैं दूसरी वैल्यू रखता हूं, इफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = 1। ये दो वैल्यू आई थी ना वहां पे। चलिए अब इसको रखते हैं, इसको, ये तो ये आ गई। इट इम्प्लाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा बताओ। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये था, दिस अपॉन 2, इतना फॉर्मूला था। तो ये अगर 1 आया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। 1/2 का मतलब हो गया बच्चों 0.5। 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5। तो इसके लिए x कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.5x, तो x को ऐड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ये दो x की वैल्यू आएंगी। जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था, न्यूमेरिकल लिखा था कि अगर आपके पास थोड़ी गर्मी हो रही है बच्चों। चलिए तो अभी जो मैंने लिखा था x की वैल्यू क्या लिखी थी, जो एक फंक्शन था अपने पास 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x = x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, उसमें x की क्या क्या वैल्यू आई, दो वैल्यू आई, एक तो आई 0, एक आई क्या 1.5। अब क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x² - 4 - ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x = 0। इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है। इसको सॉल्व का मतलब होता है कि x की वैल्यू निकालिए जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। वो सारी x की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है आप कोई एक x की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है, 2x की वैल्यू निकाल पाए, लेकिन यहाँ पे करना क्या अपने को, वो सारे x की वैल्यू निकालनी है जिसको, जो ये क्या कर जाए, इसको ये सेटिस्फाई कर जाए। तो ऐसे हीट एंड ट्रायल से हो सकता है किसी का एक सही हो जाए, दो सही हो जाए, लेकिन अब कितने होंगे पता नहीं अपने को, ठीक है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगर आपके पास ये क्या है x² - 4, मैं इसको इधर ले लेता हूँ, = x ले लिया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। = x ले लिया यहाँ तक। अब क्या करेंगे ज़रा ध्यान दीजिए, अपने को ये देखना है कोई भी दो फंक्शन है आपके पास, इधर आपका ध्यान से आप देख रहे होंगे तो इधर जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, पढ़ा रखा है मैंने। इसी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पूरा वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस का आपको मिलेगा। और ये क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अब दो फंक्शन या दो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है, जब दो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है तब तो समझ में आता है। जब दो फंक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों फंक्शंस का रूट जो है, फंक्शन का मतलब रूट, जो सॉल्यूशन है वो सेम है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या आएंगे, देखिए जरा समझते हैं। इसके सॉल्यूशन क्या, या ये बोल सकते हैं कि इसका, इस ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और इस ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहाँ पे दोनों सेम होंगे वही हमारा वही पॉइंट x का होगा, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसके जो रूट्स होते हैं, अगर मैं x² - 4 = 0 को सॉल्व करूं तो x² = 4, तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, +-2 आएगी। क्या आएगी, +-2। मतलब अगर x की वैल्यू मैं 2 रखूं, अगर ये भी 2 हो जाए, देखिए इसके तो दो सॉल्यूशन है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसके दो सॉल्यूशन है, कौन कौन से, एक तो आपका +2 है, एक -2 है। अब इसको भी उतना ही होना पड़ेगा तभी इक्वल हो पाएगा, सही बात है। चले एक बार लेते हैं, तो बारी बारी से लेके देखते हैं कि x की क्या वैल्यू आएगी। कोई 2 और -2 मत ले लीजिए, 2 और -2 तो इसका सॉल्यूशन है,
और मुझे वो x निकालना है जिस पे ये वाला भी फंक्शन बराबर हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि ये इसके दो ही सोल्यूशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके क्वाड्रेटिक के दो सोल्यूशन होते हैं, तो दो सोल्यूशन प्लस माइनस 2 हो गया, इसको भी उतना ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको उतना होने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक बार मैं रखूंगा यहाँ पे केस 1 लेते हैं। केस 1 में इफ यहाँ पे लेते हैं ये भी क्या हो जाए, 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, तो क्या होगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस का रूट का 6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात जो अभी हमने निकाली थी, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है अगर ये -2 हो जाए तो क्या होगा देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका -2, तो ये अगर उधर जाएगा तो ये हो गया आपका प्लस का 2, तो एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस का √2 हो गया, ठीक है। तो 4 वैल्यू आ गई, x की 4 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी वैल्यू आ गई भाई, देखिए एक बार आ गई +6 -6, एक +2 -2, लेकिन इनमें से वो कौन सा, क्या ये चारों वैल्यू सही है क्या? बुक में आपको ऐसे चारों वैल्यू मिल जाएगी, ऑप्शन में मतलब ऑप्शन ये MCQ क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ गया तो ये सारे चार के चार ऑप्शन होंगे, तो क्या ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं? नहीं, सारे के सारे सही नहीं, उसको चेक करते हैं। मतलब अब बारी बारी से लेके देखते हैं कि क्या सही हो रहा है। देखिए अपने पास 4 वैल्यू आ गई बच्चों ना, अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो x की 4 वैल्यू आ गई। एक तो आ गई +6 प्लस का √6, दूसरा आ गया माइनस का √6, फिर √2 आ गया और माइनस का √2 आ गया। ये 4 वैल्यू आई हैं अपने पास, x की ये 4 वैल्यू आई हैं। अब देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, या ये चारों सही हैं क्या। इसको एक साइड में मैंने लिख दिया, अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ बारी बारी से और देखते हैं कि क्या ये सही है क्या। चलिए ये वाला फंक्शन लेता हूँ। अगर मैंने लिया इफ़ x इज इक्वल टू √6 ले लिया, पहला केस, इफ केस नंबर 1 है आपका, ये फर्स्ट केस है। अगर मैं x की वैल्यू √6 लेके देखता हूँ क्या आ रहा है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप रखते हैं तो √6 लेफ्ट साइड क्या आपका x स्क्वायर माइनस 4, तो √6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 मतलब 6 - 4 2 आ जाएगा। इधर से कितना आएगा 2। राइट साइड में पुट करके देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या आएगा। राइट हैंड साइड में ये है, तो √6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे। अच्छा अब फिर से आएगा कि सर √6 का तो हमें पता नहीं होता है वैल्यू, तो क्या निकालेंगे कैसे। अच्छा ये बताओ √6 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है बताइए। √6 से जस्ट पहले कौन सा आता है, √4 आता है कि नहीं आता है। 4 का स्क्वायर √2 होता है, और इसके बाद जस्ट आएगा क्या 9 आएगा। तो इसका आपको पता है कि स्क्वायर √2 होता है, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है। तो पक्की बात है कि सर ये वाला जो भी नंबर होगा वो 2 से तो बड़ा ही आएगा और 3 से छोटा आएगा। सर क्या मेरी बात से सभी सहमत है। तो 2 से बड़ा मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ मान लो, 2.2 के आसपास मान लो, ठीक है ना। मान लीजिए 2.2 ले लिया, तो 2.2 भी लोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, ठीक है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2 होगा। तो आप ध्यान सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड √6 रखने पे सही हो जा रहा है। इसका मतलब √6 तो हमारा वैलिड हो गया भाई, √6 हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा √6 सही हो गया, तो अब दूसरा लेके देखते हैं। केस नंबर 2 बनाते हैं। केस नंबर 2 ये बना के चलते हैं, माइनस का √6 लेते हैं। देखिए माइनस का √6, इफ x इज इक्वल टू माइनस का √6 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेफ्ट साइड में रखिए, लेफ्ट हैंड साइड LHS में रखते हैं, LHS में तो माइनस का √6 का स्क्वायर करिए और माइनस का 4, तो ये 6 - 4 ये फिर से 2 आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। RHS में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस का √6। अच्छा तो माइनस का मतलब ये आपका माइनस का 2 पॉइंट समथिंग आएगा। मान लो 2.2 लिया था मैंने पिछले वाले में, तो माइनस का 2.2, माइनस का 2.2 का मतलब ये बच्चों आएगा माइनस का 3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नॉट इक्वल, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जब ये इक्वल नहीं है तो ये माइनस का √6 तो हमारे लिए x का काम नहीं है, मतलब ये x के लिए काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। वो सारे x रखना ना जो लेफ्ट साइड भी सेम आए और राइट साइड में भी सेम आए, तो नहीं आया दोनों। अच्छा ये कट गया। चलिए अब प्लस का √2 लेके देखते हैं। सारे को चेक करना होगा, क्योंकि नहीं चेक करेंगे तो गलतियां हो सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू √2 लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लिया √2 लेके देखते हैं। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं पुट करता हूं x स्क्वायर माइनस 4, तो 2 √2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 - 4 आपका आ जाएगा माइनस का 2। लेफ्ट हैंड साइड आके आपका -2। राइट हैंड साइड बच्चों निकालते हैं।
RHS निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए RHS √2 का क्या निकालना आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो √2 आप सभी को पता है कि √2 1.41 समथिंग होता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही आएगा। अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, तो अब फिर से देख रहे हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब दोनों सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं है इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो गया, मतलब √2 भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अब एक और नंबर बचा हुआ उसको लेके देखते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो एक और लेता हूं मैं, माइनस का √2 लेके देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू माइनस का √2 ले लिया तो देखते हैं LHS क्या आएगा। देखिए LHS जो आएगा ये आपका x² - 4 है। ठीक है, तो अगर आप माइनस का √2 का स्क्वायर रखते हैं माइनस का 4, तो देखिए ये कितना हो गया, 2 माइनस का 4 माइनस का 2 आएगा, यहाँ से तो माइनस का 2 आया, ठीक बात है। अब मैं उसी तरीके से RHS की बात करूँ, RHS की बात करेंगे तो RHS आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -√2 का करेंगे, तो -√2 के लिए ये 1.414 आ गया। अगर इसको करे हुए तो -2 आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखिए दोनों सही है, तो यहाँ से सिर्फ 2 वैल्यू आएगी, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो x इज इक्वल टू √6 एंड x इज इक्वल टू माइनस का √2। बाकी माइनस का √6 और प्लस का √2 नहीं सही होगा, ये ध्यान रखिए। आई होप कि सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा समझ के काम करेंगे तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि बातें सभी को ये क्लियर हो रही है। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको इसके ऊपर और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। वो fx कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं जो fx है वो क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तो देखो डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दिख रहा, लेकिन उसका यूज है इसके अंदर। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछने का मतलब ये होता है कि आपसे रेंज पूछी जा रही है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अपने पास अपने को एक रिजल्ट पता हुआ है कि x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x। तो इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है, ये वाली यूज करेंगे यहाँ पे थ्योरम को, थोड़ा समझिए। तो ये पहले मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, और इसको भी क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, बस इसको ऐसे अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, अच्छा इतनी जो ये वाली वैल्यू है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो ये वाली वैल्यू है आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ आप लिख सकता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके देखते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ध्यान से रख के देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x आएगा, फिर -1 तो 1 1 कैंसिल, तो यही आ जाएगा। तो मतलब इतना तक तो अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया यहाँ से। क्या, fx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कर लिया। अब इसके आगे कैसे निकालेंगे सर, इसके आगे निकालने का टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ज़रा इसके आगे की टेक्निक कैसे सॉल्व करी जाएगी। देखिए यहाँ तक तो हमने कर रखा है यहाँ तक, अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये बता रहा हूँ मैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट तो है, तो क्या करूँ मैं, एक ऐड कर देता हूँ। तो 1 ऐड करेंगे तो इधर 0 + 1 1 हो गया, और ये 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 1। अच्छा फिर 1 अपॉन चाहिए, तो इसको 1 अपॉन करेंगे। जब भी अपॉन करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप अपॉन करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 है, तो 2 बड़ा है ना 1 से, तो जैसे आप 1 करोगे और इसका 1 अपॉन 1 है तो इसका रेसिप्रोकल भी 1 अपॉन 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2, तो कौन बड़ा हो गया, 1 बड़ा हो गया ना। तो देखिए सेम नंबर जो भी नंबर था उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने इसको क्या करी, यहाँ तक आपको बताया, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, साइन चेंज हो गया। अच्छा अब इसमें क्या करना, माइनस से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो जैसे माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, तो यहाँ भी हुआ, यहाँ भी होगा, लेकिन जैसे माइनस करेंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा करता हूँ मैं, इधर करता हूँ,
मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये इनइक्वलिटी -1 और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जिस बच्चों को नहीं पता है वो ज़रूर एक बार जाके वीडियो देख लीजिए, पिछला वाला इनइक्वलिटी वाला, समझ में आ जाएगा कि मैंने बताया कि जब भी आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटीज़ में, तो लेस देन वाली जो होती है वो ग्रेटर देन हो जाती है, ग्रेटर देन वाली लेस देन में हो जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ तक हो गई। अच्छा, अब ये माइनस का 1/1 प्लस एक्स आ गया। अब ये 1 ऐड करना है इसमें, तो अब इसी वाले में 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, और इधर 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस का 1/1 प्लस रूट एक्स। अब देखिए ये इधर -1, सॉरी कहीं पे गड़बड़ हो रही है ना इधर। अच्छा सॉरी ये बच्चों 2 हो जाएगा, नहीं इधर भी ऐड करना था अपने को, 2 हो जाएगा, सॉरी। अगर हमने क्या, अच्छा रिसिप्रोकेट करा तो ये 1/2 हुआ, यहाँ से रिसिप्रोकल कराना तो ये आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब मैं क्या करना है, अपने को 1 ऐड करना है, तो ये 1 प्लस का 1 माइनस 1/2 हो गया। अब देखिए 0 है लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज 1/2। बस हो गई काम। इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, और ये वाली वैल्यू क्या होगी मिनिमम। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो हमने देखा, और इनमें देखा कि हमने फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे इस्तेमाल हो रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए फंक्शन लेंगे, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेंगे, फिर इसको आगे क्या करेंगे, फंक्शन वाली सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।